मित्रों नमस्कार। मैं आज़ाद गीता प्रसाद शर्मा, संस्थापक संयोजक मतदाता जागरूकता सह जनाधिकार मंच। मित्रों, आज माननीय उच्च न्यायालय पटना का एक आदेश आया है जिसमें राज्य सरकार के द्वारा बढ़ाए गए आरक्षण को उन्होंने रद्द किया है। आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया है और यह जो कदम है माननीय उच्च न्यायालय का, मैं समझता हूँ राष्ट्र हित में है, क्योंकि आरक्षण जरूरी है। आरक्षण एक दवा है, लेकिन आरक्षण की मात्रा यानी इस दवा की मात्रा जब ज़्यादा सेवन किया जाने लगे तब ये जहर बन जाती है। उसी तरह आरक्षण एक सीमा तक उचित है, स्वास्थ्यप्रद है लोकतंत्र के लिए, लेकिन जब नेता अपने सत्ता लोलुपता के कारण जब इसकी सीमा से खिलवाड़ करते हैं, 50% की जो सीमा है राष्ट्रहित के लिए, जो सीमा बनाई गई है हमारे संविधान सभा के द्वारा, जब इस सीमा को लांघने का प्रयास करते हैं तो यह राष्ट्र द्रोही कदम कहा जा सकता है इसे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आरक्षण का प्रावधान हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमारे संविधान में किया है ताकि समाज का ऐसा वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं वे समाज की मुख्य धारा में आ सके, और इसके साथ साथ पिछड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के साथ साथ हमारे राष्ट्र का हित का कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए ही हमारे संविधान निर्माताओं ने एक सीलिंग लगाया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण की सीमा किसी भी हालात में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं में सत्ता लोलुपता नहीं थी, उनमें एक सच्चा देशभक्ति के भाव थे। वो चाहते थे कि समाज के सभी वर्ग के लोग समाज की मुख्य धारा में आएं और हमारा राष्ट्र का नुकसान भी नहीं, राष्ट्र का नुकसान नहीं हो, इसलिए 50% तक उन्होंने सीमा बनाई थी। लेकिन आज के नेता की नज़र में राष्ट्रहित कोई मायने नहीं रख रहा है। उन्हें किसी तरह सत्ता में आना है, इसके लिए आरक्षण का मुद्दा रोज रोज उठाते रहते हैं। जब 50% जो सीमा है आरक्षण की ऑलरेडी लोगों को दे दिया जा चुका है, सही वर्ग के लोगों को, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, फिर ये नेता लोग आरक्षण का मुद्दा क्यों उठाते हैं? क्योंकि जानते हैं कि आरक्षण के मुद्दा से जातीय भावना जुड़ी हुई है और सत्ता में आने के लिए कोई आसान तरीका है तो जातीय भावनाओं को उभारो, क्योंकि इससे हमें आसानी से सत्ता मिलेगी। तो इसके मद्देनज़र आज माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण राष्ट्र हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, इसका स्वागत होना चाहिए। और मैं एक सवाल करता हूं आप सबों से कि यदि आज के सत्ता लोलुप नेताओं में समाज के सभी वर्ग के सभी लोगों के प्रति यदि ऐसी भावना होती कि आरक्षण के लाभ हर एक लोगों तक पहुँचे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे,
तो ये लोग ये आवाज़ ज़रूर उठाते कि जिस व्यक्ति को एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका हो उसके संतान को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आप बताइए आज कितने ऐसे नेता हैं जो इस बात को उठा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया उसकी संतान को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो भी आरक्षण का लाभ ले। यदि बाप बेटा बेटा का बेटा एक ही परिवार के लोग आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे तो उसी जाति के बगल के लोग जो गरीब हैं सचमुच उनके पास भी पहुंचना चाहिए, वो कभी उठा पाएंगे? लेकिन किसी नेता ने ऐसी आवाज़ आज तक नहीं उठाई है और आगे नहीं उठाएंगे, क्योंकि चाहते हैं कि जो परिवार समृद्ध है, जो आगे बढ़ चुका है, उस जाति का वही परिवार 2-4 परिवार आगे बढ़ते रहे। इसलिए मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि लोगों में गुमराह जो फैलाया जा रहा है, लोगों को गुमराह जो किया जा रहा है आरक्षण के नाम पर, उससे बुद्धिजीवियों का फर्ज बनता है कि लोगों को सचेत करें और ये जो भ्रष्ट और चोर सत्ता लोलुप नेता हैं जो आरक्षण की आड़ में भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं, वैसे लोगों से जनता को जागरूक होना चाहिए और ये मांग रखनी चाहिए कि आरक्षण के लाभ जब एक व्यक्ति ले लेता है तो उसकी अगली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि आरक्षण के लाभ एक जाति के अन्य गरीबों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।